गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मिक्सचर एंड एलिगेशन की तीसरी क्लास में। अभी हो सकता है आपको हेडिंग में ज्योमेट्री नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो क्योंकि एडिट नहीं हो पा रहा है, डोंट वरी, अभी आप पढ़ लीजिए। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन की तीसरी क्लास है। बाद में जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें भी मिक्सचर एंड एलिगेशन ही लिखा रहेगा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी प्रकार की। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। सामने देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। ए वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 7:5. 9 liter mixture is taken out and 9 liter water is added, and then the ratio becomes 7:9. What was the initial quantity of milk in the vessel? एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तथा 9 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अब अनुपात 7:9 हो जाता है, तो आरंभ में मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, मिल्क एंड वाटर ये किस रेशो में था? स्टार्टिंग में 7:5। 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया, 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और उसके अंदर 9 ही लीटर पानी मिला दिया गया। 9 लीटर वाटर वॉज एडेड, और अब अनुपात कितना हो गया? 7:9। तो देखिए, आपने पानी मिलाया है तो दूध पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूध आपका 7 से 7 ही रहा, पानी आपका 5 से 9 हो गया। कितने यूनिट बढ़ गया? 4 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9/4, 9/4। तो स्टार्टिंग में अभी आपका मिश्रण है कितना? 7 और 5 12। 12 गुणा 9/4 करेंगे, 4 से ये 3 पे चला गया, 9 तिया 27 लीटर। ये 27 लीटर और ये 9 लीटर, 27 और 9 टोटल मिलके कितना हो जाएगा? 36 लीटर। टोटल कितना हो जाएगा? 36 लीटर। चलिए, तो टोटल क्वांटिटी होगी 36 लीटर। अब इसने पूछा है आरंभ में मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी? दूध की, ठीक है। तो देखिए, स्टार्टिंग में 7:5 था। अगर 7:5 था, 7 और 5 12, 12 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 3, तो 7 की वैल्यू 3 के हिसाब से कितनी आ जाएगी? 21 लीटर। तो स्टार्टिंग में सिर्फ दूध कितना लीटर होगा? 21 लीटर होगा, 21 लीटर। बनाइए, ये आंसर है आपका। और जो भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करिए, इसमें क्या कह रहा है? ए वेसल कंटेन्स
milk and water in the ratio 5:3, what part of mixture be taken out and replaced by the same part of water so that the new ratio of milk and water becomes 1:1? हिंदी में एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 था, कितना हिस्सा मिश्रण का निकाला जाए तथा उतना ही हिस्सा पानी का मिला दिया जाए ताकि अब नया अनुपात 1:1 हो जाए। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एक तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन भी समझ लेंगे। देखिए स्टार्टिंग में मिल्क एंड वाटर का रेशियो था 5:3, इसमें से कुछ हिस्सा मिश्रण का निकाला जाता है, मान लीजिए x हिस्सा निकाला जाता है, x पार्ट, और उतना ही पानी मिला दिया जाता है और अब अनुपात हो जाता है 1:1। अब मुझे ये बताइए, मिक्सचर निकाला, पानी मिलाया, तो दूध पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दूध सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी 5 से गुणा कर लेंगे, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 से गुणा कर लेंगे, ये 5 हो जाएगा आपका। तो आपने दूध को सेम रखा। आप ये देखिए पानी कितना बढ़ गया, 2 यूनिट बढ़ गया, पानी कितना बढ़ गया, 2 यूनिट बढ़ गया आपका, ठीक है। अब ये देखिए स्टार्टिंग में इसका मतलब 2 यूनिट अगर पानी बढ़ा है तो आपने मिश्रण भी कितना यूनिट निकाला होगा, 2 यूनिट निकाला होगा। क्यों? क्योंकि जितना मिश्रण निकालते हैं उतना ही पानी ऐड होता है, जितना पानी ऐड होता है उतना ही मिश्रण निकालते हैं, ठीक है। तो 2 यूनिट स्टार्टिंग में देखिए कितना है, 5 और 3 8, और आपने 2 यूनिट निकाल लिया होगा, 8 और 2 10, यानी टोटल कितना रहा होगा, 10 रहा होगा, ठीक है। अब आपने 2 निकाला होगा कितने में से, 10 में से, और 2/10 का मतलब होगा 1/5, और इसका मतलब होगा 20%, 20%, यानी आप अब हर बार कितना परसेंट निकालते हैं, 20% मिश्रण आपने उसमें से निकाला था। बनाइए, इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, अभी एक बार ये बना लीजिए पहले। देखिए इसका ट्रिक सुनिए, ट्रिक क्या होगा इसका। स्टार्टिंग में कितना है, 5:3, बाद में कितना हो गया, 1:1, इसको जोड़ लीजिए, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 5 और 3 8, 1 और 1 2, इतना हो जाएगा ये आपका। इसको इक्वल कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, 2 को कितने से गुणा करेंगे, 4 से, कितना हो जाएगा, 8 आपका। 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8। तो यहां भी 4 से गुणा कर दीजिए, यहां भी 4 से गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका, 4 और 4, 4 and 4। अब जो मिलाया था आपने क्या मिलाया था, वाटर, उससे दूसरा क्या है, मिल्क, वो 5 से 4 हो जा रहा है, कितना कम हो जा रहा है, 1, कितने में से, 5 में से, 1/5 कितना परसेंट होगा आपका, 20%। 1/5 विल बी योर 20%। बनाइए, ये ट्रिक है आपकी।
एक और देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना था, 5:3। उसमें से कितना हिस्सा मिश्रण का निकाला जाए और उतना ही हिस्सा पानी का मिला दिया जाए ताकि अब मिश्रण का अनुपात कितना हो जाए, 3:5। तो स्टार्टिंग में कितना था, 5:3, बाद में कितना हो जाए, 3:5। तो ट्रिक लगा देंगे, इसको जोड़ेंगे, 5 और 3 8, 3 और 5 8, ये ऑलरेडी बराबर है। तो यहां ये वाटर मिला रहे हैं आप, तो आप दूध को देखेंगे, 5 से 3 हो गया, कितना कम हो गया, 2, कितने में से, 5 में से, 2/5 होगा आपका 40%, 40%। बनाइए, ये आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, इसमें कह रहा है क्या कि एक बर्तन में 64 लीटर दूध है, 64 लीटर, ठीक है, उसमें से 12.5% दूध निकाला जाता है और उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, 2 बार और दोहराई जाती है यह प्रक्रिया, और सभी प्रक्रियाओं के अंत में दूध और पानी का अनुपात और उनकी मात्राएं क्या होंगी, ठीक है। 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन होगा 1/8, 1/8, 1/8 का मतलब होगा 8 में से 1। तो ये जो क्वेश्चन होगा पर्टिकुलरली, ये हमेशा सक्सेसिव डिक्रीमेंट से होगा, सक्सेसिव डिक्रीमेंट से होगा। मैंने परसेंटेज में आपको सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का प्रोसेस अच्छे से समझाया था। तो 1/8 निकाला जाता है, 1/8 का मतलब होगा 8 में से 1। तो आपने 8 में से 1 निकाला, कितना बचेगा, 7। फिर 8 में से 1 निकाला, 7 बचेगा। फिर 8 में से 1 निकाला, 7 बचेगा, ठीक है। 8 गुणा में 8 गुणा में 8, स्टार्टिंग में कितना था, 512, लास्ट में कितना बचेगा, 343। 512 से 343 बचा, यानी निकाल कितना लिया उसमें से, 169। तो स्टार्टिंग में दूध कितना था, 512, लास्ट में कितना बचा, 343, निकाला कितना, 169। और क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है जितना दूध आप निकालेंगे उतना ही पानी आप मिलाएंगे। तो 169 आपने अगर दूध निकाला होगा तो 169 ही पानी उसमें आपने मिलाया होगा, और ये बचा हुआ मिल्क होगा, और ये आपका स्टार्टिंग का मिल्क होगा, शुरुआत का। तो अंत में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 343 अनुपात 169, 343 रेशो 169। अंत में अनुपात तो ये हो जाएगा जी आपका, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। और क्वांटिटी की जहां तक बात है, एक आंसर तो ये आ गया आपका। क्वांटिटी की जहां तक बात है
तो हम ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में 512 यूनिट दूध था, जबकि 512 नहीं था, 64 लीटर दूध था। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1/8। 512 नीचे चला जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 1/8। तो 343 यूनिट की वैल्यू 1/8 के हिसाब से आ जाएगी 42.87 लीटर, और 169 यूनिट की वैल्यू 1/8 के हिसाब से आ जाएगी 21.13 लीटर। 21.13 लीटर और 42.87 लीटर। ये तो सभी प्रक्रियाओं के बाद दूध हो जाएगा, और ये सभी प्रक्रियाओं के बाद पानी हो जाएगा, मिल्क एंड वाटर। बनाइए। गुड मॉर्निंग भाई अरविंद। और कुछ ही क्वेश्चंस हुए हैं भाई, आज क्लास थोड़ा लेट शुरू हुई है, स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने में कुछ इशू आ रहा था इसलिए।
देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक बर्तन जो है वो पूरी तरह 90 लीटर दूध से भरा था, 9 लीटर दूध उसमें से निकाला जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। अगर यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है तो सभी प्रक्रियाओं के अंत में दूध और पानी का अनुपात और उनकी मात्राएं ज्ञात करें। देखिए ऐसा है, 9 लीटर दूध निकाला जाता है, कितने लीटर में से? 90 लीटर में से, यानी कितना निकाला जाता होगा? 1/10। ये क्वेश्चन हमेशा प्रतिशत में और उस प्रतिशत की फ्रैक्शन में ही होगा, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। कभी भी ये क्वेश्चन लीटर में नहीं होगा, ये हमेशा आपका परसेंटेज के हिसाब से चलेगा। तो 1/10 निकाला जाता होगा, यानी 10 में से 1 निकाला जाता है, कितना बचेगा? 9। फिर 10 में से 1 निकाला जाता है 9, और फिर 10 में से 1 निकाला जाता है 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 और यहाँ पे आ जाएगा 729। तो 1000 स्टार्टिंग में था, अब 729 बचा, तो इसमें से निकाल कितना लिया होगा? 271। तो मिल्क एंड वाटर का रेशो क्या हो जाएगा? 729 रेशो 271। अब जो बचा हुआ दूध है वो होगा 729, और जो आपने उसके अंदर पानी मिला दिया वो हो जाएगा 271। ठीक है, 1000 यूनिट की वैल्यू कितने लीटर के बराबर है? 90 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9/100। तो 729 यूनिट की वैल्यू 9/100 के हिसाब से हो जाएगी 65.61 लीटर, और 271 यूनिट की वैल्यू 9/100 के हिसाब से हो जाएगी 24.39 लीटर। तो स्टार्टिंग में आप अब बचा हुआ दूध आपका होगा 65.61 लीटर, और पानी उसके अंदर हो जाएगा 24.39 लीटर। बनाइए। अगला क्वेश्चन करिए। इसमें कह रहा है ए वेसल वॉज फुल ऑफ मिल्क, एक बर्तन दूध से पूरी तरह भरा था। 20 लीटर मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। 20 लीटर दूध निकाल लिया गया और उतना ही पानी उसके अंदर मिला दिया गया। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 more टाइम्स। इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया गया। एंड एट द एंड ऑफ ऑल द प्रोसेसेस द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 16:65। और सभी प्रक्रियाओं के अंत में जो अनुपात है वो हो गया 16:65। व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल? स्टार्टिंग क्वांटिटी क्या थी वेसल के अंदर? तो देखिए
अंत में ये अनुपात क्या हो गया मिल्क एंड वाटर का 16:65, यानी स्टार्टिंग में दूध कितना रहा होगा 16 और 65 81। स्टार्टिंग में कितना रहा होगा 16 और 65 81। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में तो पूरा का पूरा दूध ही था, स्टार्टिंग में पूरा का पूरा दूध ही था। अब वो उसमें पानी बाद में जनरेट हुआ है, मिलाया है हमने, तो 16 और 65 81। स्टार्टिंग में 81 दूध रहा होगा। अब देखिए स्टार्टिंग में ये था 81 दूध और अब कितना बचा है 16। प्रक्रिया कितनी बार हुई है 4 बार। तो देखिए ये क्या हुआ होगा ना एक्चुअली में, यहां पर 3 3 3 और 3 और यहां पर 2 2 2 और 2 ऐसे हुआ होगा। 3 से 1 कम होके 2 रह गया, 3 से 1 कम होके 2 रह गया, 3 से 1 कम 2, 3 से 1 कम 2, यानी फ्रैक्शन क्या रही होगी 1/3, यानी हर बार मिश्रण का 1/3 निकाला गया होगा। तो पहली बार में मिश्रण का 1/3 निकाला गया होगा। तो टोटल मिक्सचर का जो टोटल क्वांटिटी है, स्टार्टिंग का जो मिल्क है उसका 1/3 पहली प्रोसेस में कितना लीटर था 20 लीटर था, 3 उधर चला जाएगा तो स्टार्टिंग में मिल्क होगा आपका 60 लीटर, 60 लीटर। बनाइए, ये आंसर है 60 लीटर। बनाइए। देखिए इसमें कह रहा है ए वेसल वॉज फुल ऑफ मिल्क इनिशियली एंड 20.5 लीटर मिल्क टेकन आउट and replaced by the same amount of water and this process is repeated one more time, यानी टोटल 2 बार ये प्रोसेस हुई है and at the end of all the process the ratio of milk and water becomes 16:9. What was the initial quantity of milk? What was the initial quantity of milk? देखिए सिक्सटीन रेशो 9, 16 और 9 25, 25, यानी स्टार्टिंग में था 25 यूनिट, तो अब कितना बचेगा 16। तो यहां पे लिख लीजिए 25 और यहां पे लिख लीजिए 16। प्रोसेस कितनी बार हुई है 2 बार। तो ये कैसे बना होगा 5 5, ये कैसे बना होगा 4 और 4, 5 से कम होके 4 रह गया, 5 से कम होके 4 रह गया,
यानी कितना कम हो रहा है हर बार, 1/5। तो स्टार्टिंग में पूरे दूध का 1/5 कम हुआ होगा, निकाला होगा, वो कितने के बराबर है, 20.5 लीटर के बराबर है। 5 उधर चला जाएगा, मिल्क की वैल्यू आ जाएगी 102.5 लीटर, 102.5 लीटर, 102.5 लीटर। बनाइए, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करिए, इसमें क्या कह रहा है आपसे, ए ड्रम कंटेन्स 80 लीटर ऑफ एथेनॉल, 20 लीटर ऑफ दिस लिक्विड इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, 20 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज अगेन रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट इन द ड्रम नाउ। तो 20 लीटर कितने में से, 80 में से 1/4, मतलब आपने 4 में से 1 निकाला, 3 बचेगा, फिर 4 में से 1 निकाला, 3 बचेगा, यानी 4 चौक 16 था, 3 तिया 9 बचा, निकाल कितना लिया, 7। जितना एथेनॉल निकाला आपने उतना ही क्या बना दिया, उसके अंदर मिला दिया पानी। अब देखिए, स्टार्टिंग में आप ये कह रहे हैं 16 था, 16 नहीं था, 80 था, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 7 यूनिट की वैल्यू 5 के हिसाब से हो जाएगी 35। अब उसके अंदर 35 लीटर वाटर होगा और 9 यूनिट की वैल्यू 5 के हिसाब से हो जाएगी 45। अब उसके अंदर 45 लीटर एथेनॉल होगा। बनाइए, तो पानी पूछा गया था, तो आंसर होगा 35 लीटर, 35 लीटर। बनाइए, जल्दी से बनाइए, और यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए।
ये क्वेश्चन बनाइए अगला। इसमें क्या कह रहा है, एन अलॉय कंटेन जिंक कॉपर एंड टिन इन द रेशो 2:3:1 एंड अनदर अलॉय कंटेन्स कॉपर टिन एंड लेड इन द रेशो 5:4:3. If equal weight of both the alloys are melted together, then what will be the percentage of lead in the total? तो देखिए, जिंक, कॉपर और टिन, इसका रेशो है 2:3:1. उसके बाद कॉपर, टिन और लेड, कॉपर, टिन और लेड, इसका रेशो है 5:4:3. अब कह रहा है अगर दोनों की बराबर बराबर मात्राओं को आपस में मिलाया जाए, बराबर बराबर मात्राएं, तो 2 और 3 5 और 1 6, 5 और 4 9 और 3 12. ठीक है, अब इसको बराबर कर लीजिए, 6 को 2 से गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 12. यहां भी 2 से गुणा कर लेंगे, यहां भी 2 से गुणा कर लेंगे, यहां भी 2 से गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 4, 6 और 2. ठीक है जी. अब कह रहा है उसके अंदर लेड की प्रतिशतता क्या होगी. देखो टोटल कितना हो गया, 12 और 12 24, और लेड कहां है, नीचे है, कितना 3. क्या ऊपर कहीं लेड दिखाई दे रहा है, नहीं है. तो टोटल लेड कितना है, 3. कितने में, 24 में. 3/24 का मतलब 1/8, और 1/8 का मतलब होगा 12.5%. 12 1/2%, 12.5%. बनाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन अलॉय कंटेन्स कॉपर, जिंक एंड निकल इन द रेशो 5:3:2. कॉपर, जिंक और निकल इन द रेशो 5:3:2. देन what quantity of nickel must be added to 100 kg of that alloy so that the new ratio become 5:3:3. तो नया अनुपात होना चाहिए 5:3:3. अब देखिए क्या मिला रहे हैं आप इसके अंदर, निकल मिला रहे हैं, तो निकल की क्वांटिटी चेंज होनी चाहिए, लेकिन कॉपर और जिंक की मात्रा पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ये 5 से 5 ही है, ये 3 से 3 ही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. निकल 2 से 3 हो गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया. कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया. ठीक है, अब स्टार्टिंग में देखिए कितना है, 5 और 3 8 और 2 10. ठीक है, इस 10 यूनिट की वैल्यू है 100 kg, 100 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 10. इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 10 किलोग्राम. मतलब जो आपको 1 यूनिट ऐड करना है वो कितना होगा, 10 किलोग्राम होगा. तो आपको निकल का कितने किलोग्राम मिलाना पड़ेगा, 10 किलोग्राम मिलाना पड़ेगा. बनाइए.
अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है अर्जुन सोल्ड 30% बुक्स एट द प्रॉफिट ऑफ 50% एंड 70% बुक्स एट द प्रॉफिट ऑफ 10%. द एवरेज प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉप इज इफ ही सेल्स ओनली दीज टू काइंड ऑफ बुक्स. अर्जुन 30% किताबें 50% के लाभ पर और 70% किताबें 10% के लाभ पर बेचता है. औसत लाभ प्रतिशत ज्ञात करें अगर वो केवल 2 ही प्रकार की किताबें बेचता है. करिए. देखिए, वो कह रहा है कि 30% किताबें 50% के लाभ पर और 70% किताबें 10% के लाभ पर बेचता है. औसत लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था. देखिए 30 और 70 का अनुपात होगा 3:7. तो आप मान लीजिए इसकी 3 किताबें हैं और इसकी 7 किताबें हैं. तो इसकी 3 किताबें 50-50 के लाभ पर बेचेगा तो 150 का लाभ हो जाएगा, और इसकी 7 किताबें 10-10 के लाभ पर बेचेगा तो 70 का लाभ हो जाएगा. 150 प्लस में 70 यानी 220 का लाभ हो जाएगा. और 220 का लाभ कुल मिला के 7 और 3 10 किताबों पर हुआ, यानी एक किताब पर औसतन 22% का लाभ होगा. 22% प्रॉफिट. बनाइए.
अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है 40 लीटर of 60% concentration of an acid is added to 35 liter of 80% concentration of the acid solution. What is the concentration of the acid in the new solution? तो पहले वाले का है 40 लीटर और दूसरे वाले का है 35 लीटर, इसका रेशो बनाएंगे, ये आ जाएगा 8:7। तो जो 8 है उसके अंदर 60% कंसंट्रेशन है, टोटल हो जाएगा 480, और जो यूनिट 7 है उसके अंदर 80% कंसंट्रेशन है, ये हो जाएगा 560। 0 6 और 8 14 का 4, यहाँ से लगा 1 10, 1040, यानी टोटल है 1040। कितने में? 8 और 7 15 में। तो 15 6 90, 15 निम्मे 1/3, 69 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। 69 1/3% बनाइए। तो आप बस ये देखिए कि उनकी वॉल्यूम का रेशियो क्या है और उसमें कितना परसेंट कंसंट्रेशन है। इसके 40 लीटर में 60% है और उसके 35 लीटर में 80% है। तो 40 और 35 का रेशियो 8:7, उसके बाद 8 गुणा में 60 और 7 गुणा में 80 सॉल्व कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है ए बीकर कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 1:x व्हेन 300 milliliter of the previous mixture and 50 milliliter of water is mixed, then the ratio of the acid and water becomes 2:5. what is the value of x? इसमें कह रहा है एक पात्र में अम्ल और पानी का अनुपात 1:x है। जब पहले वाले के 300 मिलीलीटर मिश्रण और 50 मिलीलीटर पानी को मिलाया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 बन जाता है। तो x का मान ज्ञात करें। करिए ये क्वेश्चन आप।
देखिए ऐसा है, पहले था 350 मिलीलीटर, अब आपने उसमें 50 मिलीलीटर और मिला दिया, 300 था, तो टोटल कितना हो जाएगा 350 मिलीलीटर। और इसका अनुपात है 2:5, 2 और 5 7, 7 की वैल्यू 350, 1 की वैल्यू आ जाएगी 50, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 50 के हिसाब से 100, 5 की वैल्यू हो जाएगी 50 के हिसाब से 250, ठीक है। तो ये आपका एसिड हो जाएगा और ये आपका वाटर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर 250 मिलीलीटर पानी है और 50 मिलीलीटर पानी आपने बाद में मिलाया था, तो स्टार्टिंग में उसमें पानी कितना रहा होगा, 50 माइनस कर दीजिए, उसमें स्टार्टिंग में पानी रहा होगा 200 मिलीलीटर और एसिड था 100, तो 100 का और 200 का अनुपात आप बनाएंगे, कितना आएगा 1:2, और स्टार्टिंग में वो क्या कह रहा है 1:x था, 1:x, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू मेरे भाई आ जाएगी आपकी 2, x की वैल्यू 2 बनाइए। अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है कि ऑन अ सर्टेन डेट पाकिस्तान हैज अ सक्सेस रेट ऑफ 60% अगेंस्ट इंडिया इन ऑल द ODIs played between the two countries. They lost the next 30 ODIs in a row to India
and their success rate comes down to 30%. The total number of ODI played between the two countries is, एक निश्चित तिथि पर दोनों देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सफलता दर 60% है। वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैच हार जाते हैं और उनकी सफलता की दर 30% तक कम हो जाती है। दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या कितनी होगी? करिए। देखिए, ऐसा है, पहले पाकिस्तान की सफलता की दर कितनी थी? 60%। अगले 30 मैचों में पाकिस्तान कितने जीता? एक भी मैच नहीं जीता। तो अगले 30 मैचों में उसकी सफलता की दर कितनी आ गई? 0%। ठीक है, और अब उसकी सफलता की दर कितने प्रतिशत कम हो गई? 30% कम। 60 से 30% कम होके कितनी रह गई? 30%, 30%। ठीक है, एलिगेशन लगाएंगे आप तो 30 - 0 ये आ जाएगा 30, 60 - 30 ये आ जाएगा 30। तो 1:1, यानी यहां जितने मैच खेले थे यहां भी उतने ही मैच खेले हैं। ठीक है, और यहां कितने मैच खेले हैं? 30 मैच खेले हैं। तो यहां भी कितने मैच खेले होंगे? 30। 30 और 30 टोटल कितने मैचेस हो जाएंगे? 60। 60 मैच हो जाएंगे भाई टोटल। टोटल कितने मैच हो जाएंगे? 60, 60। बनाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एन आर्मी ऑफ 12,000 कंसिस्ट ऑफ यूरोपियन एंड इंडियंस, द एवरेज हाइट ऑफ यूरोपियंस इज 5 फीट 10 इंच एंड द इंडियन इज 5 फीट 9 इंच। तो यूरोप वालों की औसत हाइट है 5 फुट 10 इंच और भारत वालों की है 5 फुट 9 इंच और पूरी सेना की है 5 फुट 9 सही 3/4 इंच। तो सेना में भारतीयों की संख्या बतानी थी आपको। तो देखो भाई मेरे, ऐसा है, यहां पे इस 5 फुट को काट देना और यहां पे भी इस 5 फुट को काट देना, ठीक है। यहां कितना बचेगा आपका 10 इंच, यहां कितना बचेगा आपका 9 इंच और यहां कितना बचेगा, यहां भी 5 फीट को काट देना, कॉमन है, सेम है, कट जाएगा और यहां बचेगा 9 चौक 36 39/4। इस पे एलिगेशन आप लगाएंगे तो 10 में से 39/4 जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 39/4 में से 9 जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 4 से 4 चला गया, 3:1, यानी यूरोपियन और इंडियन का रेशो जो होगा वो 3:1 होगा, 3:1। अब 3 और 1 4 की वैल्यू है टोटल 12,000, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3,000। तो आपको कौन से बताने थे, भारतीय। तो एक यूनिट की वैल्यू है 3,000, तो भारतीय हो जाएंगे आपके 3,000। आंसर विल बी 3,000 बनाइए। इसी के साथ अब हम आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का लेके आएंगे, एक बार आप इसको बना लीजिए।
चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है कि if x beakers of 100 milliliter containing 1:4 acid water are mixed with y beakers of 200 milliliter containing 3:17 acid and water solution, then the ratio of acid to the water in the resulting mixture can become 19:91. Find x ratio y. अब देखिए 100 मिलीलीटर है पहले वाले का 1:4 में, तो 100 को 1:4 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 20 and 80। दूसरे वाला 200 मिलीलीटर है 3:17 में, तो ये आ जाएगा 30 and 170, 30 और 170। ठीक है, इसके x थे तो आप इसको 20x और 80x लिख दीजिए। इसके y बीकर्स थे तो इसको आप 30y और 170y लिख दीजिए। यहां पर एसिड 20x और वाटर 80x, यहां पर एसिड 30y, यहां पर 170y वाटर है आपका। तो एसिड और एसिड टोटल करेंगे 20x प्लस में 30y अपॉन में वाटर एंड वाटर टोटल करेंगे 80x प्लस में 170y बराबर आ जाएगा 19 अपॉन 91। ठीक है, यहां पे 0 कॉमन लेके कट जाएगा। उसके बाद आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देखिए 91 इंटू 2 ये आ जाएगा 182x प्लस 91 इंटू 3 273y इज इक्वल्स टू 19 से 8 को गुणा करेंगे तो 8 ने 72 का 2 हाथ से लगा 7, 8 एकम 8 7 15, 152x प्लस में 19 को 17 से गुणा करेंगे 17 में 153 का 3 15, 17 एकम 17 और 15 32, 323 y। तो x इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 30x, y उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50y एंड x एंड y का रेशो आ जाएगा 5:3, 5:3। ये आंसर बनाइए 5:3, 5:3 x एंड y का रेशो 5:3 बनाइए। सुमन राजपूत, ये एक्चुअली में ज्योमेट्री की नहीं, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन की तीसरी क्लास है, लेकिन उसके अंदर एडिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए गलती से वहां पर ज्योमेट्री लिखा रह गया है। आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी आपने जो पढ़ा है ये एलिगेशन की तीसरी क्लास है।
तो आप इस बात की टेंशन मत लीजिए, ये एलिगेशन की ही तीसरी क्लास है। और इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो एलिगेशन चैप्टर है वो आपका हो जाता है खत्म। ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर, ये चैप्टर आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। आपके फीडबैक ज़रूर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। ठीक है, और अगला चैप्टर जो होगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और शाम को तो हमारा ज्योमेट्री चल ही रहा है। ज्योमेट्री तो अभी 3 क्लासेस हुई हैं, कम से कम पूरी 10 क्लासेस होंगी, यानी 7 क्लासेस और होंगे। अर्थमेटिक के चैप्टर छोटे होते हैं, एडवांस के चैप्टर बड़े होते हैं, जो 4 चैप्टर हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, चलते रहिए हमारे साथ साथ। ठीक है, इसी तरीके से। और ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया ज़रूर बताइएगा, कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए ये ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ, एक बार कमेंट करके बताइएगा। और ये मिक्सचर एंड एलिगेशन की तीसरी क्लास थी और इसी नाम से अपलोड होगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, शाम को मिलेंगे ज्योमेट्री की चौथी क्लास, कल मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास। कमेंट करिएगा।